नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। क्योंकि दोस्तों आजकल बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के तहत कैंडिडेट को मार्क्स दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के तहत कैसे मार्क्स का कैलकुलेशन किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करने का दोस्तों फॉर्मूला है। तो सबसे पहले ये फार्मूला को ही समझते हैं कि कैसे ये फार्मूला क्या कहता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सेम फार्मूला यहाँ दिख रहा है। और चलिए देखते हैं, समझते हैं कि इस फार्मूले का क्या मतलब है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे एम आई जो आप देख रहे हैं, ये आपका अपना मार्क्स होता है। किसी एक कैंडिडेट का मार्क्स होता है, वो किस सेशन में बैठा है उसका स्पेशल अपना मार्क्स का एवरेज होता है दोस्तों। जो एम जी टी होता है दोस्तों, वो टॉप स्टूडेंट का एवरेज होता है दोस्तों। यानी कि ऑल सेशन में जो स्टूडेंट टॉप किया है उसका एवरेज निकाल के दोस्तों यहाँ पे पुट कर दिया जाता है। ठीक है। जो एम जी क्यू है दोस्तों, वो ऑल शिफ्ट का एवरेज होता है। ऑल शिफ्ट का एवरेज दोस्तों होता है वो एम जी क्यू होता है। ठीक है, उसको यहाँ पुट कर देंगे आप। ठीक। एम टी आई जो होता है दोस्तों, टॉप स्टूडेंट एवरेज ऑफ योर शिफ्ट होता है। यानी कि जिस शिफ्ट में आप एग्जाम दिए हैं दोस्तों, उस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा एवरेज किस कैंडिडेट का बना है, उसको ये होता है एम टी आई। उसको यहाँ पुट कर देंगे आप। फिर दोस्तों एम आई क्यू जो होता है, एवरेज ऑफ योर शिफ्ट। जैसे कि आपके शिफ्ट का टोटल एवरेज क्या बना, ये वो होता है एम आई क्यू। उसको आप यहाँ शिफ्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे आपका जो मार्क्स एवरेज बना है वो कर देंगे। फिर यहाँ पे जो ऑल जो आपके शिफ्ट का एवरेज बना है यहाँ कर देंगे। फिर दोस्तों जो ऑल शिफ्ट का एवरेज है यहाँ पुट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको इस फॉर्मूले को हमने अपने लैंग्वेज में बनाए हैं और आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, मान लीजिए कि अभी तो दोस्तों चल रहा है एग्जाम सक्षमता परीक्षा का बिहार में, वो 150 मार्क्स का है दोस्तों। मान लीजिए कि मेरा मार्क्स 90 है। ठीक है, तो 90 हो गया, ऑल मार्क्स एम आई जे। एम जी टी जो है दोस्तों, टॉप स्टूडेंट का एवरेज हो गया, 110 मान लेते हैं उसका है। फिर एम जी क्यू है दोस्तों, ऑल शिफ्ट का एवरेज मान लीजिए। ठीक है। एम टी आई जो है टॉप स्टूडेंट एवरेज ऑफ योर शिफ्ट मान लेते हैं। एम आई क्यू जो है एवरेज ऑफ योर शिफ्ट मान ले दोस्तों। ठीक है, चलिए अब इसको फॉर्मूले पर रख के दोस्तों देखते हैं किस तरह से आपका मार्क्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं कि मेरा मार्क्स 90 बना था, जैसे कि हमने आपको दिखाया। ये मेरा मार्क्स 90 बना हुआ है। ठीक है। जो टॉप स्टूडेंट का एवरेज है दोस्तों 110 हमने दिखाया था, यहाँ पुट कर दिया। फिर ऑल शिफ्ट का जो एवरेज है दोस्तों, यहाँ पे हमने पुट कर दिया। ठीक है। फिर टॉप स्टूडेंट का एवरेज जो बना है आपके शिफ्ट का, उसको यहाँ हमने रखा। फिर आपके शिफ्ट का जो एवरेज है दोस्तों यहाँ रख दिया। ठीक है। अब उसी तरह से आपका अपना मार्क्स यहाँ हो गया। फिर दोस्तों एवरेज ऑफ योर शिफ्ट हो गया। फिर ऑल शिफ्ट का एवरेज हो गया दोस्तों। ठीक है, आपने इतना अच्छे समझा। अब दोस्तों इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो ये दोस्तों रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे 90 इक्वल टू 100 जाएगा दोस्तों। यानी कि 90 इक्वल टू 100, यानी कि जब आपका 90 नंबर था, ये जो आप क्योंकि आपका ये नंबर था और ये सॉल्व करने पर दोस्तों 100 आ जा रहा है। यानी कि 10 नंबर के साथ बढ़ोतरी हो गई आपकी। यानी कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करने के तहत आपका दोस्तों 10 नंबर बढ़ चुके हैं। अब जो आपका फाइनल मार्क्स बन के आएगा दोस्तों, वो 10 नंबर इंक्रीज होकर आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आपका यहाँ जो एक्चुअल मार्क्स आ रहा था वो 90 आ रहा था। ठीक। फिर नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस किया दोस्तों, उसमें आपका 100 आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से आपका 10 मार्क्स बढ़ जा रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करके आपके 10 नंबर इसमें बढ़ गए। अब आपका अपना मार्क्स क्या है दोस्तों, इस हिसाब से बैठा करके इस फॉर्मूले पे आप इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आप अपना मार्क्स भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं दोस्तों आपका मार्क्स बढ़ रहा है या आपका मार्क्स घट रहा है दोस्तों। तो बस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यही होता है दोस्तों। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। हमारे चैनल का नाम अचिंत्य नॉलेज। चलिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।